आप सभी का हमारे YouTube चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कल आपको उसका परिचय कराया था, अर्थात आपको इंट्रोडक्शन दिया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, क्योंकि जब तक हमें किसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में सही बात नहीं कर सकते हैं। तो कल आपको बताया था कि कौन से भाग को क्या कहते हैं, डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। अब आज आपको बनाना सिखाते हैं, तो आगे देखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बनते हैं, इसीलिए हमने आपको जीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया। और अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो आप शुरू से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि सीख आप तभी पाएंगे। बनाना अलग बात है और सीखना अलग बात है। अब आप देखिएगा असर्टिव सेंटेंस, ये जो हम आपको रूल बताने जा रहे हैं ये केवल असर्टिव सेंटेंस पर ही काम करेंगे। और असर्टिव सेंटेंस अर्थात कौन सा सेंटेंस आपको पहचानना होगा तब आप बनाना सीखेंगे। तो देख लीजिएगा, जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए पेन उठाएं तो आपको सबसे पहले जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है जिसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, उस भाग को ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्या देखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है। और सेंटेंस की पहचान हम आपको बता चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि इनकी शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो इनकी शुरुआत जो है वो नाउन या प्रोनाउन नाउन से हुई है और लास्ट में फुल स्टॉप है, अर्थात ये वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। तो फिर दूसरा देख लीजिएगा, हरी इज एन ओल्ड मैन, फिर इसकी शुरुआत नाउन से है और अंत में फुल स्टॉप है। इसमें भी देख लीजिएगा, शुरुआत नाउन से है और अंत में फुल स्टॉप है। अर्थात अब हमें पता चल गया कि ये जो वाक्य दिए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच के, ये असर्टिव सेंटेंस के हैं। और जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस किस प्रकार का है हम करेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो अब आप देखिएगा, सेंटेंस पता चल गए तो अब हमारे रूल जो लिखे हुए हैं ये काम कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन इस प्रकार होगा अगर असर्टिव सेंटेंस हैं इधर वाले। तो आपको देखना है, से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, से टू का टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा, और सेड का सेड ही रहेगा और सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हरी और हरी के बाद में हमारा केवल सेज दिया गया है तो सेज ही रहेगा। और यहाँ पर द टीचर, ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई काम नहीं दुनिया का जो आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल से। और यहाँ पे ही हैज सेड। यहां तक आपका क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ? जब आपको पता चला कि सेंटेंस असर्टिव था। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन इस प्रकार होगा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर से है तो से रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, से टू है तो टेल हो जाएगा, और सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, और सेड है तो सेड ही रहेगा, और सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। अब आप आगे ध्यान रखिएगा, सेंटेंस आप पहचान चुके हैं। फिर नंबर 2 पे आइएगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर। और इन्वर्टेड कामा जो होता है आप ध्यान से देखिएगा, 66-99 एक आपको बहुत बढ़िया पहचान बताते हैं, 66-99 की तरह होता है। तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। अर्थात कब दैट का प्रयोग करेंगे? जब सेंटेंस इधर वाला आप पहचान लेंगे असर्टिव है तो अब इन्वर्टेड कामा जो हटाया है उसके बाद में क्या लगाना है? दैट। तो यहाँ पे दैट हो गया, इन्वर्टेड कामा हटा यहाँ पर भी दैट हो गया, और इन्वर्टेड कामा हटा यहाँ पर भी दैट हो गया। देख लीजिएगा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पर आते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल ही मैंने कहा था कि इस पूरे वाले वाक्य को जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, वर्ब नहीं कहते। अगर कोई आपको वर्ब बता रहा है तो हमें उससे कोई बहस नहीं करनी, हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने कहा था कि हम साबित कर देंगे, बिल्कुल साबित कर देते हैं। देखिएगा, अब हमें देखनी है वर्ब। वर्ब से ही टेंस का पता चलता है। देख लीजिएगा, से अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेड अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, से दिया गया है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर कर्ता एक वचन हो तो एस या एस बढ़ाते हैं। कौन से टेंस में? आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमें क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमें इसको पहचानना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमें पता चल गई कौन से टेंस में? प्रेजेंट में। प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, चाहे इंडेफिनिट में हो, चाहे कंटिन्यूअस में हो, चाहे परफेक्ट में हो, किसी भी टेंस में हो,
या फ्यूचर टेंस में हो, अर्थात फ्यूचर के भी किसी भी टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा हैड सेड, यहाँ पे सेड है, लेकिन यहाँ पर ये भी तो आप देखिएगा हैज और हैड किस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये भी प्रेजेंट में है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर फ्यूचर में है, यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हमारा रूल कहता है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये पूरे के पूरे वाक्य ऐसे ही बन जाएंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें थी, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में थी। तो हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे, बिल्कुल इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, पूरे को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक बार नहीं आप 2 बार देखिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। और अभी तक हमारे टोटल 16 वीडियो थे और उसके बाद में एक ये आएगा तो 17 हो जाएंगे। और सब्सक्राइबर हमारे इस टाइम 1.35 के हैं। आपको ध्यान रखिएगा, यही हमारा ओरिजिनल चैनल है KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, और इसमें केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित ही वीडियो आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ऐसे ही लाइक और शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। कल आपको आगे बताते हैं जो है इसका पार्ट, ये पार्ट असर्टिव सेंटेंस का पार्ट 1 है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे रूल हैं, वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। अगर एक में ही बताएं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद।